ओम श्रीमन्नारायण। आज नवरात्रि का प्रथम दिन के शुभ आरंभ पर मनुष्य के हिंदू धर्म में सनातन की व्यवस्था के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, जिससे कि हमारे जीवन में कल्याणकारी आचरण क्या हो सकता है, किस तरह का आचरण करें जिससे कि कल्याणकारी हो सके। सबसे प्रथम चीज़ ये है कि ये देखना चाहिए कि भगवान एक है, निर्गुण भी हैं, साकार भी हैं, निराकार भी हैं, सगुण भी हैं, साकार भी हैं। उनके लीला एक है, नाम अनेक है। लीला अनेक है, नाम एक है, भगवान एक है। जगत के सारे मनुष्य एक ही भगवान की विभिन्न प्रकार से उपासना करते हैं। एक ही भगवान का विभिन्न प्रकार से उपासना करते हैं। मनुष्य का जीवन एकमात्र साध्य लक्ष्य है मोक्ष, भागवत प्राप्ति और भागवत प्रेमी की प्राप्ति है। यह दृढ़ निश्चय करके प्रत्येक विचार कार्य की सिद्धि के लिए किया जाता है। शरीर क्या है? ये शरीर जो है विनाशी है, नश्वर है जी। लोग शरीर को ही आत्मा समझ बैठते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। आत्मा अविनाशी है। शरीर के नाम और शरीर दोनों अलग है। शरीर में जो अहम भाव है, शरीर के नाम पर यह निश्चय करके लोग सोचते हैं कि यह शरीर ही हमारा उत्तम चीज नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नित्य है, आत्मा नित्य है, हमेशा नया है। ये आत्मा जो न उत्पत्ति होता है न विनाश होता है। विनाश किसका होता है? शरीर उत्पत्ति होता है, शरीर का विनाश होता है। आत्मा जो है नित्य अमर होता है और नूतन होता है, केवल परिवर्तन करता है। परिवर्तन क्या है? शरीर का परिवर्तन करता है। एक जीव दूसरे जीव में चला जाता है, दूसरे शरीर धारण कर लेता है कर्मों के अनुसार। कर्म अच्छा हो तो उसका परिणाम भी अच्छा आएगा। कर्म अगर बुरा है तो उसका परिणाम भी बुरा है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि आप देखिए ये फलाने जो है अच्छे कर्म कर रहे हैं, लेकिन इनके साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि इन्हें कष्ट है। तो कष्ट उनके शरीर को हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके पूर्व जन्म की ये बुरे कर्मों का फल है, जिसको भुगतना पड़ेगा। किसी भी परिस्थिति में आप बुरे कर्म का अगर किए हैं तो इस जन्म में, अगले जन्म में जब भी मौका मिले आपको उस कर्म को भुगतना ही पड़ेगा। इसकी पश्चाताप केवल भागवत प्रेम और भागवत प्राप्ति और भजन करने से ही हो सकता है। पश्चाताप करने से क्या होता है कि कुछ पाप जो है कम होता है। काम, क्रोध, मद, लोभ, यह जीवन जो है, इस जीवन में यही जो है मनुष्य को माया से कारण भटका देता है। इसलिए अपने को दृढ़ करके आत्मा अमर है, अजर है, ये कभी मरता नहीं है। आप जो सत्कर्म करेंगे आपके साथ रहेगा, जो भी कृत्य करेंगे आपके साथ रहेगा। ऐसा हमारे शास्त्रों में माना गया है। किसी भी धर्म संप्रदाय मत से द्वेष न करें। कोई भी जाति धर्म का हो उससे द्वेष न करें, चाहे वो किसी भी धर्म का पूजा करता हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो। सब अपने अपने धर्म की बुराई न सुने, अपने धर्म की कोशिश करें कि हमारा धर्म का प्रचार हो, प्रसार हो, बढ़ावा मिले जी। किसी भी देवता के अगर कोई साधना कर रहा है तो उसकी निंदा न करें। जहाँ तक बन सके तन मन धन से यथा योग्य सेवा करना चाहिए। सभी प्राणियों में भगवान जो है यह समझकर सभी का सम्मान करें, सभी का हित करें, सभी को सुख पहुंचाएं, किसी का अपमान, किसी को दुख न पहुंचाएं। मानव मात्र परस्परम प्रेम बढ़े, सभी एक दूसरे की सहायता करें, सबका सब हित करें। यही इंसान की प्रवृत्ति होनी चाहिए। संसार में भोग मात्र, अनित्य, अपूर्ण,
सुख रहित, दुख रहित, दुखों की उत्पत्ति का स्थान ऐसा समझकर उनमें आसक्ति न रखें। अपनी संस्कृति, अपने पूर्वज, अपने शास्त्र, अपनी पवित्र स्थान, संस्कृति, भाषा आदि श्रद्धा को गौरव का अनुभव करें। कर्म फल का सिद्धांत क्या है? सर्वथा सत्य होता है। कर्म फल हमेशा सत्य होता है। कर्म फल कर्म अनुसार स्वर्ग, नरक, देव योनि, मनुष्य योनि, पितृ योनि, देव योनि, मनुष्य योनि, पितृ योनि, कुकर, सुकर, आसुरी योनि, लोक में आना पड़ता है। यह सर्वथा सत्य है, हमेशा सच्चाई है। देवा आराधना से, ईश्वर आराधना से नवीन प्रारब्ध का निर्माण होता है। वर्तमान निषिद्ध कर्म करने वाला मनुष्य प्रारब्ध अनुसार सुखी देखा जा सकता है, लेकिन वर्तमान कर्म का फल उसे भविष्य में मिलेगा जी। और भविष्य भूत का किया हुआ अच्छे कर्म, बुरे कर्म, उसका फल वर्तमान में मिलता है। तत्व और भागवत प्राप्ति से समझ कर्म राशि जो है, जब भागवत शरण में जाएंगे तो आपकी बुरे कर्म की राशि जो है, फल जो है वो भस्म हो जाता है भागवत के शरण में जाने, भगवान के शरण में जाने के बाद। और भगवान के शरण में जाने का ना कोई विधि है ना नियम है। प्रेम से पूजा करिए, दिल से मानिए उनको धन दौलत जरूरत नहीं है, सोना चांदी चढ़ाइए नहीं, गरीब का सेवा करिए, दान करिए, पुण्य करिए, यही भागवत प्राप्ति है। समाज की सेवा करिए, किसी की बुराई न करिए और न बुरा होते हुए किसी को देखिए। सक्षम हो तो उसको समाप्त करिए, वरना वहाँ से आप चले जाइए। ऐसा शास्त्र में है। हिंसा न करें, भगवान की कृपा पर जरूर विश्वास रखें। भगवान की जो भी कृपा होती है उस पर विश्वास रखना चाहिए। विषयों का चिंतन न करके भगवान का चिंतन करें, इसलिए कि विषयों के चिंतन करने वाले प्राणी कभी भगवान में उनका मन ही नहीं लगेगा, तो विषय में ही लगे रहेंगे। पुरुष स्त्री चिंतन और स्त्री पुरुष चिंतन कभी न करें, भगवत चिंतन जब भी करें। नास्तिक, अधर्मी, अनाचारी, अत्याचारी, उनकी क्रियाओं में चिंतन न करें। और दूसरी कार्य क्या है मनुष्य के, कि वाणी के द्वारा आप कैसे समाज को, अपने आप को शुद्ध रख सकें। किसी की निंदा, किसी की चुगली न करें। यथासंभव हो सके तो किसी दूसरे की चर्चा न करें। जहाँ हो सके भगवत भजन करें, कीर्तन करें, ऐसा करें। कोशिश करें कि कटु शब्द न बोलें, किसी को अपशब्द न बोलें। नम्रता युक्त मधुर वचन का प्रयोग करना चाहिए। हितकर वचन बोलने वाला क्या किसी का कभी अहित नहीं होता है। अहित कब होगा? जब आप किसी का कटु वचन बोलेंगे, किसी का वैमनस्य के नियत रखेंगे, तो अहित होगा। भागवत गुण कथन, शास्त्र पठन और नाम कीर्तन जाप करने से पवित्र पद का प्राप्ति होता है जी। क्या करने से? भागवत कीर्तन, भागवत गुण, शास्त्र पठन, नाम कीर्तन, जप करण, पवित्र पद गान करने से हो सके तो प्रशंसा कभी न करें। अपनी प्रशंसा भूल कर भी नहीं करें। गौ, ब्राह्मण, गरीब, किसी का हित अहित न हो, ऐसी बात न बोलें। गंभीर विषयों पर चर्चा के समय कभी किसी हंसी मजाक न करें, अश्लील शब्द का प्रयोग न करें। शरीर से कैसा कार्य हो सकता है? सनातन धर्म में बताया गया है कि शरीर से मन हो गया, वाणी हो गया, और शरीर से क्या होगा कि सबकी यथासंभव सेवा। अपना काम अपने हाथ से करिए। गुरुजनों को प्रतिदिन प्रणाम करिए। समझ रहे हैं ना? इधर देखिए, गुरुजनों को प्रतिदिन प्रणाम करिए। अपना स्वयं अपनी सेवा अपने हाथ करिए। किसी के उम्मीद न रखें कि हम इनसे एक गिलास पानी ले लें। बन सके तो अपने आप करना चाहिए जी। भागवत पवित्र स्थानों में, तीर्थों में, संगतों में जाना चाहिए। संतों की संगत, सत्संग की संगत, मिट्टी, जल और आदि से अपने शरीर को स्वच्छ रखना चाहिए। अगर किसी बीमारी से ग्रसित नहीं है तो आपको नित्य प्रति स्नान तो जरूरी करना चाहिए। शरीर का धर्म है जी। ठीक है ना?
जी जी। मल त्यागते समय मुख रहना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। स्नान करते समय भी नहीं बोलना चाहिए। खड़ा होकर तो पेशाब करना ही नहीं चाहिए। इधर उधर अपवित्र जगहों पर थूकना नहीं चाहिए। व्यसन नहीं करना चाहिए, नशा नहीं खाना चाहिए। गांजा, दारू, भांग, शराब ये सब शरीर के लिए हानिकारक है। इस शरीर के लिए जितना हो सके अल्प भोजन करके यह शरीर जीने के लिए बनाया गया है, खाने के लिए नहीं। कुछ लोग तो खाने के लिए बोलते हैं कि जी रहे, नहीं ऐसा नहीं। जीने के लिए खाओ, जीने भर, जितने में शरीर स्वस्थ रह सके। ये शारीरिक हो गया। दैनिक नियम का पालन क्या है भाई इस जीवन में? सूर्योदय के समय सबसे पहले सूर्योदय से पहले आप बिस्तर छोड़ दीजिए, धरती माता को प्रणाम करिए, अपने पूर्वजों को याद करिए, गुरुदेव को याद करिए, बड़ों को याद करिए, घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका प्रणाम करिए, आशीर्वाद लीजिए। नित्य क्रिया करने के बाद अगर आप जनेऊधारी हैं तो आपको गायत्री मंत्र कम से कम 2 माला 3 माला जितना हो सके ज़्यादा ज़्यादा कर सकें, ये ऐसा करना चाहिए जी। समझ रहे हैं ना? ये ब्राह्मण ही नहीं, सभी कि मैं बता रहा हूँ, यहाँ जात पात से कोई मतलब नहीं है। दान कुछ न कुछ प्रतिदिन करना ही चाहिए। अगर सक्षम नहीं है तो कोई बात नहीं, सक्षम है तो कुछ न कुछ दान जो संभव है। श्रम दान करिए, धन दान करिए, सेवा दान करिए, ठीक है ना जी। तीर्थ में पर्व के समय पुण्य तिथियों पर माता पिता के श्राद्ध के दिनों में भी दान पुण्य करना चाहिए, ऐसा माना गया है। वस्त्र हो सके तो जितना साधारण से साधारण वस्त्र धारण करना चाहिए। शिक्षा, सदाचार, मानव धर्म, संयम, सर्वहितकारी अवश्य बने। ये सब विवाह के बारे में बताया गया है कि परिवार में या कोई भी समाज के लड़का लड़की अपने वर और कन्या का स्वयं चुनाव न करें, अपने वृद्धजनों से, अपने वयोवृद्ध से या समाज के जो शिक्षित लोग हैं उनके द्वारा इसका अनुसरण करें। उनके कहने अनुसार ही शादी विवाह करना चाहिए और अपने वर्ण में करना चाहिए, अपने जाति में करना चाहिए। धार्मिक संस्कार है विवाह, जो है वही रोको, विवाह जो धार्मिक संस्कार है। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। अगला प्रसंग जो है कुछ देर में फिर आपको मिलते हैं। हरि ओम हरि ओम।